कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके दो हिस्से हैं। कलिमा तय्यबा के दो हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, इतने हिस्से के अंदर रब्बे कायनात के बारे में अकीदा तौहीद बयान किया गया कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई लायक इबादत नहीं। और जो दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अकीदा रिसालत को बयान किया गया, अकीदा रिसालत। अब इन दो तरह के अकायद का एहतिमाम रब्बे कायनात ने कुरान में किया है। अकीदा तौहीद का एहतिमाम और अकीदा रिसालत का एहतिमाम। रब को एक मानना, इसकी ताकीदें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, नबीउल अंबिया मानना, सबका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, इसकी ताकीदें भी कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर हम ये सुनेंगे कुरान पाक की तालीमात, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस खूबसूरती के साथ रब्बे कायनात ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान किया। जो एहतिमाम अकीदा तौहीद की तालीम पर है, वही एहतिमाम रब्बे कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम के अकीदा रिसालत की एहतिमाम के ऊपर और तालीमात के ऊपर किया है। इसकी मिसालें कुरान करीम में सूरह आराफ आयत नंबर 173, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? यह सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? यकीनन अल्लाह ही रब है, उसके सिवा कोई रब नहीं। ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब उनकी ज़ुर्रियत को पैदा फरमाया तो रब्बे कायनात ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा बला, क्यों नहीं मौला, यकीनन तू ही रब है हमारा। अब ये देखिए, ये ताकीद है अकीदा तौहीद के हवाले से। अलस्तु बिरब्बिकुम, सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? अर्ज की मौला यकीनन तू ही है, भला क्यों नहीं, यकीनन तू ही रब है। अब ये ताकीद जहन में रखिए, अकीदा तौहीद के हवाले से, अल्लाह के रब होने के हवाले से कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसके हवाले से यह ताकीद सूरह आराफ आयत नंबर 173 बयान हुई। और अल्लाह के सिवा अगर कोई किसी को इलाह मानेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? ये वो मुशरिक है, मर गया इसी हालत में तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहेगा। फिरिश्तों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने किया कुरान करीम के अंदर। याद रखिए, दो तरह की हस्तियां मासूम हैं, अंबिया और फिरिश्ते। इनसे गलती हो ही नहीं सकती, इसको बोलते हैं मासूम। इनके अलावा कोई मासूम नहीं है, यह हमारा अकीदा अहले सुन्नत है। हां, अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से अपने प्यारों को, महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया को, सहाबा को महफूज फरमा लेता है, लेकिन मासूम सिर्फ नबी और सिर्फ फिरिश्ते, बस। अब फिरिश्ते मासूम हैं। रब ने सूरह अंबिया आयत नंबर 29 के अंदर फिरिश्तों का जिक्र किया है। फिरिश्ते मासूम हैं, उनसे खता हो ही नहीं सकती, वो गुनाह कर ही नहीं सकते। अब सुनिए रब्बे कायनात इरशाद क्या फरमाता है फिरिश्तों के हवाले से। वमन यकुल मिनहुम, जो उनमें से कहे, फिरिश्तों में से जिसने ये कहा, क्या? इन्नी इलाहुम मिन दूनिह, कि अल्लाह के सिवा मैं इलाह हूं। फिरिश्तों में से अगर किसी ने ये कहा कि अल्लाह को छोड़कर मैं इलाह हूं, यानी मेरी इबादत करो, अगर फिरिश्ते ने कहा, कोई फिरिश्ता कहेगा नहीं, कोई फिरिश्ता कह ही नहीं सकता
क्यों? फरिश्ते मासूम है, वो ये जुमला कभी कह ही नहीं सकते, उनसे गलती होती नहीं, वो गुनाह करते नहीं। अगर किसी ने कहा फरिश्तों में से कि मैं इलाह हूं, रब को छोड़कर अपनी तरफ किसी को दावत दी, तो रब क्या फरमाता है? इरशाद हुआ फज़ालिका नजज़ीही जहन्नम, फरमाया हम उसको जहन्नम की सजा देंगे। हालांकि फरिश्ते गुनाह नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, वो मासूम हैं, लेकिन फरमाया अगर फरिश्तों में से किसी ने यह कहा कि अल्लाह को छोड़कर मैं इलाह हूं, मेरी इबादत करो, रब फरमाता है हम उसको जहन्नम की सजा देंगे। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, हम इसी तरह जालिमों को सजा देते हैं। अब पॉइंट समझिए, अभी मैं असल टॉपिक पर नहीं आया, ये सारी गुफ्तगू तमहीदी है शान मुस्तफ़ा बयान करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते गलती नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, और रब फरमाता है अगर फरिश्तों में से किसी ने यह कहा कि अल्लाह को छोड़कर मैं माबूद हूं, मैं इलाह हूं, तो रब फरमाता है हम उसको जहन्नम की सजा देंगे, और इसी तरह जालिमों को सजा मिलती। असल मकसद क्या है इस आयत का? मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब ने इस आयत में अकीदा तौहीद का एहतिमाम फरमाया है। एहतिमाम है, ताकीद है, अहमियत बयान की। वो मासूम फरिश्ते जो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनका जिक्र हुआ, वो ये जुमला कभी कह ही नहीं सकते कि अल्लाह इलाह नहीं है, हम इलाह हैं, अल्लाह की इबादत नहीं हमारी इबादत, वो कह ही नहीं सकते। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बावजूद रब फरमाता है अगर उनमें से किसी ने यह कहा तो हम उसको जहन्नम की सजा देंगे। इन दो आयत में, अलस्तु बिरब्बिकुम में और सूरह अंबिया आयत नंबर 29 के अंदर रब ने अकीदा तौहीद का एहतिमाम फरमाया है, ताकीद फरमाई है, अहमियत को बयान किया। अब सुनिए, रब्बे कायनात को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत भी बड़ी प्यारी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया को पाबंद किया गया कि मेरे महबूब आए तो उन पर ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करना। मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जमानों में आका तशरीफ ले आते जाहिरी तौर पर, तो सब पर सरकार के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ईमान लाना फर्ज होता, सब सरकार की बैत करते, क्योंकि मेरे नबी सारे नबियों के भी सरदार, हमारे आका सारे नबियों के इमाम हैं, सैयदुल मुरसलीन। अब इसी तरह का एहतिमाम रब्बे कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम की रिसालत के हवाले से किया। हवाला सुनिए, सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 और 82। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल सजाई किसने है? रब ने। और मुखातबीन कौन है? अंबिया साबिकीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया मुखातब हैं। और रब ने उनसे फरमाया, क्या फरमाया? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया, नबियों से वादा लिया। काहे का? वो वादा सुनिए। और नबी कौन थे और किस चीज का वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, फरमाया जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूं, और सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास रसूल तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए था। वो रसूल कौन है? मेरे और आपके आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद वाले नबी। सुम्मा जाअकुम रसूल, और फिर तुम्हारे बीच रसूल तशरीफ ले आए। उन रसूल की खूबी क्या है? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारे साथ है वो रसूल की खूबी यह है कि वो उन सारी चीजों की तस्दीक करने वाले। जितने सारे अंबिया को जो जो मिला, सरकार तशरीफ लाएंगे तो वो उनकी तस्दीक फरमाएंगे। अब रब क्या फरमाता है? और ये भी याद रखिए, फरिश्ते भी मासूम तो नबी भी मासूम। अंबिया किराम वही करते हैं जो रब फरमाता है, गलती कर ही नहीं सकते, गुनाह कर ही नहीं सकते। अब रब क्या फरमाता है? रसूल तशरीफ ले आए, वो रसूल जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाले हैं।
लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, तो तुम लाजमी 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 उन पर ईमान लेकर आना, लाजमी लाजमी उनकी मदद करना। अब यहां पर ग्रामेटिकली अगर देखें तो ताकीद है, डबल डबल ताकीदें हैं। नून सकीला, यानी नून वैसे ताकीद का, फिर सकीला, खफीफा भी ताकीद के लिए होता है, सकीला, और उसके अंदर मजीद ताकीद आ जाती है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, लाजमी लाजमी ईमान भी लाना और मदद भी करना। ये दो चीजों का मुतालबा ऑर्डर दिया रब ने फरिश्तों को, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को, अंबिया साबिकीन को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया को लाजमी ईमान लाना है, लाजमी मदद करनी। इतना काफी था, इतना काफी था। सारे अंबिया मान गए, मान जाते, और जब सरकार तशरीफ ले आते वो लाजमी ईमान लाते, लाजमी मदद करते। लेकिन रब ने इसी पर इक्तिफा नहीं फरमाया। जिस तरह वहां अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, और फिरिश्तों में से अगर किसी ने कहा कि रब को छोड़कर मैं इलाह हूं, तो रब फरमाता है हम उसको जहन्नम की सजा देंगे। रब ताकीदे वहां फरमाता है अकीदा तौहीद के हवाले से। अब अकीदा रिसालत के हवाले से ताकीद क्या? एक तो कहा लाजमी ईमान लाना, लाजमी मदद करना, काफी था। अंबिया ने मानना था, कभी भी रूगर्दानी नहीं कर सकते, कभी भी रब का हुक्म नहीं टाल सकते, दूर कर ही नहीं सकते, लाजमी बात मानते। रब ने इरशाद फरमाया कौल अकरर तुम, अभी नबियों ने कोई जवाब नहीं दिया। रब ताला जल्ला जलालुहू ने महबूब के अकीदा रिसालत को और आका पर ईमान लाने को इतनी ताकीद के साथ बयान किया। वक़ौला अकरर तुम, कौला अकरर तुम, ए अंबिया क्या तुम इकरार करते हो? इकरार की जरूरत नहीं थी, वो नबी मानते ही मानते बात, इकरार की हाजत नहीं। कौल अकरर तुम, क्या तुम इकरार करते हो? व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या इस पर मेरे लिए भारी जिम्मा उठाते हो? रब तबारक व तआला जल्ला जलालू किस कदर एहतिमाम फरमाता है। जब कहा कि मान लाओ, अभी उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, रब ने इकरार भी करवाया। क्या इकरार करते हो? क़ालू अक़ररना, सारे अंबिया ने कहा मौला हम इकरार करते हैं। महबूब आएंगे, ईमान भी लाएंगे, उनकी मदद भी करेंगे। और यह भी काफी था, अभी भी बस नहीं हुई। रब इरशाद फरमाता है कौल वशहदू, तुम सारे आपस में गवाह हो जाओ इस बात पर कि मेरे महबूब आएंगे, उन पर ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करनी। तुम सारे गवाह हो जाओ, आपस में गवाहियां दो। वह अना माकुम मिन शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में शामिल हूं। ये वही ताकीद, वही एहतिमाम जो रब ने अकीदा तौहीद में फरमाया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा बला, क्यों नहीं, मौला तू ही हमारा रब है। और वही एहतिमाम जो फिरिश्तों के हवाले से रब्बे कायनात ने एहतिमाम फरमाया। वमन यकुल मिनहुम, और उन फिरिश्तों में से जिसने ये कहा इन्नी इलाहुम मिन दूनी, कि अल्लाह को छोड़कर मैं इलाह हूं। रब फरमाता है फज़ालिका नजज़ीही जहन्नम, हम उसको जहन्नम की सजा देंगे। और जब प्यारे महबूब की बात आई, अंबिया कभी भी रब की नाफरमानी नहीं कर सकते। रब फरमाता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 82 के अंदर, फमा तवल्ला बादा ज़ालिक, जो इसके बाद फिर गया, जिसने मेरी बात ना मानी, फउलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया वही फासिक हैं। हालांकि अंबिया गलती कर ही नहीं सकते। इन सारे कुरान के मज़ामीन को सामने रखो और गौर कीजिए आशिकान रसूल, आप खुशकिस्मत हैं, महबूब अलैहिस्सलाम के मिलाद की महाफिल हमारे मुकद्दर में रब ने की हैं। उनकी विलादत की खुशियां रब ने हमारे मुकद्दर में की। ये महफिल कैसी होगी? लोग महफिल मिलाद की बात करते हैं,
ये याद रख लीजिए, सूरह आले इमरान आयत नंबर 81-82 के अंदर वो महफिल कितनी खूबसूरत है। अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलाम से रब खिताब फरमाता है, महबूब के आने की बात हो रही है और महबूब पर ईमान लाने की, उनकी मदद करने की, उनसे इकरार करवाया, उनको आपस में गवाह बनाया और रब खुद भी गवाहों में शामिल हुआ और फिर फरमाया जो इससे फिर जाएगा वो फासिकों में से है। हालांकि कोई अंबिया फिर नहीं सकते। मतलब क्या है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से रब ने एक वादा लिया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। और वो वक्त याद करो जब रब ने नबियों से मीसाक, वादा, अहद लिया। प्यारे महबूब आएंगे, कलमा भी पढ़ना होगा, महबूब पर ईमान लाना और महबूब अलैहिस्सलाम की मदद लाज़मी करना, ये इस पर अमल भी करते रहे। हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लोगों को भी ये बयान करते रहे। सूरह सफ आयत नंबर 6 में, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी आयत आले इमरान पर अमल करने के लिए क्या करते थे, अपने लोगों के बीच में बैठते और उनको कहते मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूं अपने बाद आने वाले नबी की, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। यह भी बयान करते हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के बीच में बैठकर। तो महफिल मिलाद का इनेकाद करना, यह तो कुरान करीम की इन तालीमात पर अमल करना है। इंशाअल्लाह हम क़यामत तक महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते रहेंगे।